सूरत नबा का तारुफ व मज़ामीन। अरबी में ख़बर को नबा कहते हैं और इस सूरत की दूसरी आयत में ये लफ्ज़ मौजूद है, इसलिए इसकी वजह से इस सूरत को सूरत नबा कहते हैं। नीज़ इस सूरत को तसाउल और अम्मा यतसाअलून भी कहते हैं और ये दोनों नाम इसकी पहली आयत से माखूज़ हैं। इस सूरत का मरकज़ी मज़मून ये है कि इसमें मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किए जाने को मुख्तलिफ़ दलाइल से साबित किया गया है और इसके अलावा इसमें ये मज़ामीन बयान हुए हैं। नंबर 1, इस सूरत की इब्तदा में क़यामत के बारे में मुशरिकीन की बाहमी गुफ्तगू का ज़िक्र किया गया है और फिर क़यामत कायम होने की ख़बर देकर इसके वाक़े होने पर दलाइल बयान किए गए हैं। नंबर 2, अल्लाह ताला की कुदरत के चंद आसार बताकर इंसान को इसकी मौत के बाद दोबारा ज़िंदा किए जाने के दलाइल का बयान है। नंबर 3, मखलूक के दरमियान दोबारा ज़िंदा किए जाने और मखलूक के दरमियान फैसला करने का वक्त बताया गया। नंबर 4, इस सूरत के आखिर में बताया गया कि जहन्नम काफिरों के इंतज़ार में है और इसके बाद काफिरों के अजाब और नेक मुसलमानों के सवाब के मुख्तलिफ अक़साम बयान की गई हैं। अहले जहन्नम के लिए सबसे ज़्यादा सख्त और तकलीफ़ दे आयत। हज़रत हसन बिन दीनार रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, मैंने हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा, अल्लाह ताला की किताब में अहले जहन्नम के लिए सबसे ज़्यादा सख्त और तकलीफ़ दे आयत कौन सी है? तो उन्होंने फरमाया, वो अल्लाह ताला का ये फरमान है, फ़ज़ूक़ू फ़लन नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा, बस तुम चखो, हम ज़्यादा नहीं करेंगे तुम्हें मगर अज़ाब में। और हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, अहले जहन्नम के लिए इस आयत यानी फ़ज़ूक़ू फ़लन नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा से ज़्यादा सख्त कोई आयत नाजिल नहीं हुई, यानी वो अल्लाह ताला के मज़ीद अज़ाब में हमेशा के लिए रहेंगे। इब्तदाई आयत का शान नुज़ूल। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मक्का शरीफ के काफिरों को तौहीद की दावत दी, मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किए जाने का बताया और कुरान करीम की तिलावत सुनाई, तो उन्होंने आपस में गुफ्तगू करना शुरू कर दी और एक दूसरे से पूछने लगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कैसा दीन लाए हैं, चूँकि मुशरिकीन मक्का क़यामत के आने का इनकार करते थे, इसलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मजाक और तंज के तौर पर सवालात किया करते। ये सूरत उन काफिरों के रद्द, रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तायीद और क़यामत के आने के दलाइल बयान करने के लिए नाजिल हुई।